के 3 घटनाक्रम से जुड़ा हुआ जगह है। एक है उनके पूर्व जन्म से, केसरिया में किसी जन्म में पैदा हुए थे। इस जन्म में राजकुमार सिद्धार्थ बोध गया जाने के क्रम में इसने वैशाली में घोषणा की महापरिनिर्वाण का। और यह हेरिटेशन एरिया और मोनास्ट्री बाहर है, बाउंड्री के बाहर। इस वीडियो में हम देखने चल रहे हैं और आपको दिखाने भी केसरिया स्तूप को, केसरिया बौद्ध स्तूप। यह पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है, पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर। बिहार के गौरवशाली अतीत में एक प्रभावशाली अध्याय है केसरिया बौद्ध स्तूप। यहां पर हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे, एक जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी। इस स्तूप का अनावरण के मोहम्मद, जो उस समय अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय सर्वेक्षण पटना अंचल के थे, एवं उनके सहयोगियों श्री डीपी सिन्हा, श्री केसी श्रीवास्तव, डॉक्टर डीएन सिन्हा, श्री मनोज द्विवेदी एवं श्री भागीरथी गर्तिया द्वारा किया गया है। के मोहम्मद के अनुसार उत्खनन की इस जटिल प्रक्रिया में इंच दर इंच, परत दर परत मिट्टी को अत्यंत सावधानी से हटाया गया, जिससे किसी भी साक्ष्य को नष्ट होने से बचाया जा सके। इस कार्य में पुरातत्व के सावधान अधिकारी एवं उत्खननकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्य संपादित किया, जिससे यह सुंदर स्तूप दुनिया के समक्ष आ सका। प्रारंभ में जब कार्य शुरू हुआ तो यह अनुमान भी नहीं लगाया गया होगा कि हम विश्व के सबसे ऊंचे एवं विशाल स्तूप को अनावृत कर रहे हैं। केसरिया स्तूप बिहार के लिए एक अमूल्य धरोहर है। स्तूप की ऊंचाई आज भी भग्नावस्था में अपनी वास्तविक ऊंचाई से काफी कम होने के बाद भी 104 फीट है, जो कि विश्व धरोहर स्मारक जावा स्थित सुप्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप की तुलना में 1 फीट अधिक है। हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि 1934 के विनाशकारी भूकंप से पूर्व इसकी ऊंचाई 123 फीट थी। यह भी अनुमान लगाया गया कि अपनी पूर्ण अवस्था में केसरिया स्तूप की ऊंचाई लगभग 150 फीट रही होगी, जबकि बोरोबुदुर की मात्र 138 फीट थी, किंतु वर्तमान में क्रमशः 104 फीट एवं 103 फीट है। यह भी बात मार्क करने वाली है, ध्यान देने वाली है कि विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप की ऊंचाई मात्र 77 फीट 6 इंच है, जो कि केसरिया की मूल ऊंचाई का लगभग आधा है। यह भी सुखद संयोगी है कि केसरिया और बोरोबुदुर दोनों ही स्तूप षडतल हैं। बोरोबुदुर की चौड़ाई तथा केसरिया का व्यास दोनों ही समान माप के हैं। विशेषज्ञों की राय में यह भी बात सामने आई है कि केसरिया स्तूप का व्यास से ऊंचाई और अधिक है, क्योंकि इसके कुछ भाग अभी भी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, जिसकी खुदाई अभी भी बाकी है।
3 वर्षों के लगातार उत्खनन से इसके कुछ ही भाग प्रकाश में आए हैं तथा पूरे स्तूप को अनावृत होने में भी कुछ वर्ष और लग सकते हैं। किंतु अपूर्ण स्थिति में भी इसकी विशालता एवं इसकी भव्यता दुनिया में सबसे बड़ी है। पर यह स्थान इतना विशेष क्यों है? इसकी विशेषता क्या है? इस स्थान की विशेषता इस रूप में है कि जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले थे, तभी इस स्थान के पास उन्होंने अपने शिष्यों को रोका था और कहा था कि अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, उनका साथ अब छोड़ देना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं से वैसे ही वो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ भिक्षा पात्र उनके पास बचा है। अतः हे शिष्यों, इस भिक्षा पात्र को हम अब आपको समर्पित कर रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने भिक्षा पात्र अपने प्रिय शिष्य आनंद को दे दिया और महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। और तभी से, जी हां, तभी से केसरिया का यह स्थान उनकी स्मृति में बिहार वासियों के लिए अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित है। इस प्रकार वैशाली की भावुक जनता बुद्ध के सन्निकट मृत्यु की सूचना से अत्यंत उद्वेलित और दुखी हो गई, परंतु उन्हें लौट जाने का आदेश दिया गया था। अतः भिक्षा पात्र लेकर बौद्ध भिक्षुओं के साथ जनता केसरिया से ही लौट आई। उसी स्मृति को ताजा करने के लिए इस भावुक क्षण को चिर स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से यहां एक स्तूप का निर्माण किया गया। प्रारंभ में यह मिट्टी का बना था, जो मौर्य, शुंग एवं कुषाण काल के दौरान ईंटों से आच्छादित कर परिवर्धित किया गया, किंतु 6ठी शताब्दी में गुप्त काल के दौरान इसका आकार एवं संरचनात्मक सौंदर्य बढ़ाया गया। इसमें सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां दर्शनार्थ स्थापित की गईं। यह निर्माण प्रविधि इतनी प्रभावशाली एवं चित्ताकर्षक सिद्ध हुई कि इससे प्रभावित होकर भूटान, तिब्बत एवं बर्मा में अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। ध्यातव्य है कि केसरिया स्तूप की विलक्षण स्थापत्य शैली से प्रेरणा प्राप्त कर इंडोनेशिया के जावा में निर्मित बोरबुदुर का बौद्ध मंदिर इस शैली का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। इसका ये ब्लू वाला टूट गया है 34 के भूकंप पे। ये पीला वाला भी आपको दिख रहा है, हरा वाला भी जमीन के नीचे दबा हुआ है। अच्छा, हरा वाला नीचे की जमीन में अभी इसको हम वैसे 2019 में कुछ निकाले हैं, अभी और निकालेंगे। ये भगवान बुद्ध के 3 घटनाक्रम से जुड़ा हुआ जगह है। जी जी। एक है उनके पूर्व जन्म से, केसरिया में किसी जन्म में पैदा हुए थे बुद्ध। ये चीनी यात्री फाहियान तथा वेंसा की यात्रा में है। इस जन्म में राजकुमार सिद्धार्थ बोध गया जाने के क्रम में इस रूट से ही गए हैं। जी जी जी। और लास्ट में वैशाली में घोषणा की महापरिनिर्वाण का जी। और एक रात यहाँ विश्राम किए। यहाँ उनके मैंने लिच्छवी शिष्य उनके पीछे पीछे 55 से 60,000 की संख्या में यहाँ तक आए थे। यहीं पे अपना भिक्षा पात्र उन लोगों को दान दे करके आप कुशीनगर पहुँचे और निर्माण कर दिया। उस समय ये मिट्टी का स्तूप बना। उसके बाद में मौर्य पीरियड ब्रिक का इसमें एविडेंस मिला इसके अंदर अंदर। और ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है अभी, ये उल्टा हुआ कमल के फूल का शेप गुप्ता पीरियड में बनाया गया है, 400 से 600 एडी में। जी। 1200 एडी तक ये रिपेयर में है, राजाओं के देख रेख में है। 1200 के बाद किसी हमलावर के द्वारा सारे स्टैच्यू को तोड़ फोड़ कर दी गई। इसका हैबिटेशन एरिया और मोनास्ट्री बाहर है, बाउंड्री के बाहर। अच्छा। उसकी खुदाई करेंगे तो हमें नाम मिल जाएगा कि किसने इसको डैमेज किया। अच्छा, तो इसका हैबिटेशन एरिया जो है, ये बाहर जो पेड़ दिख रहा है, हाँ, वो पेड़ हाँ बाहर बाउंड्री के बाहर 4 अच्छा। किलोमीटर के रेडियस में अच्छा हैबिटेशन एरिया मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अच्छा। उधर मोनास्ट्री यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। ओहो। तो उस सब की जब हम खुदाई करेंगे तो हमें रिटर्न प्रूफ मिलना शुरू होगा। वो ताम्रपत्र पे हो, भोजपत्र पे हो, शिलापत्र पे हो। मोनास्ट्री अलग है
हाँ। ये स्तूप है। स्तूप है और और- कम्युनिकेशन एरिया अलग है। अच्छा। टैंक इससे 2 किलोमीटर पूरब में है। टैंक भी है। टैंक भी है, गंगिया टैंक। अरे वाह। और वो जो आप बोल रहे हैं मोनास्ट्री, हाँ, वो किस साइड में? मोनास्ट्री यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ में, इसी रोड पे है क्या? इसी रोड के जस्ट किनारे ही है। अरे मालूम होता तो हम देख लेते हैं उसको। 1862 में कनिंघम वहाँ खुदाई किए थे, उन्हें एक बुद्धा के स्टोन की मूर्ति मिली। अच्छा। और 2019 में हम लोग खुदाई किए हैं थोड़ा सा, तो हमें 2-3 रूम का पार्ट मिला है वहाँ। ये रूम स्ट्रक्चर का था पार्ट वहाँ। मिला है। हाँ, ये स्केच है स्ट्रक्चर का, तो उसकी खुदाई हम करेंगे अब। वह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थी, अभी हम लोगों को मिली है ये SI को। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, का। चेंज हो गई, तो उसको हम खुदाई करें तो वहाँ हमें काफ़ी रिटर्न प्रूफ मिलेगा। और 1930 का अर्थ को किसको कोलैप्स करा दिया, और उसके बाद ये ढका हुआ था। 98 से पुरातत्व इसको निकालना शुरू किया है, और जैसे जैसे खुदेंगे वैसे वैसे इसका इतिहास सामने बढ़ता है।